नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में देखा हमने ये फोटो फ्रेम को टेक्सचर करते हुए कैसे टेक्सचर किया और उसे पेंटिंग की। हम इसमें प्रोसीजरल टेक्सचर बनाए। इस टेक्सचर में हमने कुछ इफ़ेक्ट्स और ऐड किए, डिस्टॉर्शंस और वो सब क्रिएट कर सकते हैं। हमने डिटेल्स को भी सेट करना देख लिया, बट अगर ज़्यादा डिज़ाइन सेट करनी है या ज़्यादा कुछ करना है तो हम ये स्केल को बड़ा कर सकते हैं, तो ये इफ़ेक्ट और फाइन हो जाएगा। यहाँ से हम स्केल छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इससे ये अलग अलग काम कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने ग्लास कवर, ये वुडन ब्लैक पेंटेड फ्रेम, ब्लैक पॉलिश फ्रेम जो भी कह सकें, तो ये किया। हम वॉल को आखिर में मैं टेक्सचर करना चाहता हूँ, मुझे उस पर ज़्यादा काम नहीं करना है, बाद में उस पर कुछ कर सकते हैं। अब मैं ये जो वुडन फ्लोरिंग है मैं उससे बनाना चाहता हूँ, तो शुरू करते हैं। वुडन फ्लोरिंग में हमें ये देखना है कि ये जो वुडन फ्लोरिंग है वो रैंडम कलर में हो। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो एक वुडन फ्लोरिंग नाम दे देते हैं, फ्लोरिंग, और यहाँ पर से एक नोड ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फो। यहाँ से मैं ये रैंडम कर दूँ तो अलग अलग टेक्सचर्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कलर रैंप क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से कांस्टेंट रख के मैं कुछ डिविजन्स बनाता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट स्टॉप इवनली कर देता हूँ। थोड़ा इसे ऐसे रखते हैं। अब इन सब पे अलग अलग कलर देते हैं, जैसे एक होगा रेड, दूसरा होगा ऑरेंज, नेक्स्ट होगा ग्रीन, ब्लू, और ये रहेगा पिंक या पर्पल, और ये वाइट। तो इसे यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट इंडेक्स देखेंगे, ये आ रहा है। कलर इंडेक्स देखेंगे तो ये आ रहा है। मटेरियल इंडेक्स देखेंगे तो ये आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे रैंडम चाहिए, बट इसमें हो नहीं रहा है। तो इसका कारण क्या है, हमने ये ऑब्जेक्ट इन्फो ले लिया, यहाँ से कलर रैंप ले लिया, इसे कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये अभी भी दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी एक है। ऑब्जेक्ट इन्फो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर सेम टेक्सचर पर ये नोड के साथ काम करता है। तो मुझे ये एडिट मोड में जाना है। यहाँ अभी एरे और ये सब है, इसका डुप्लीकेट करते हैं, बेटर होगा। तो जो विंडो है, ये वुडन फ्लोरिंग है, इसे मैं शिफ्ट डी करके एंटर करता हूँ, ये डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ मैं इसे इसे बंद रखता हूँ। ये वाला ओरिजिनल जो है वो मैं बंद करता हूँ, और ये जो नया बना है उसमें ये एरे अप्लाई कर देता हूँ। सब डिवीजन को कुछ नहीं करूँगा, बस सिर्फ अब मैं एडिट करता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और पी प्रेस करके बाय लूज पार्ट क्लिक करता हूँ। ये सारे सेपरेट हो जाएंगे और इस तरीके से सारे अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो गए, बट सब पे ऑलरेडी पहले मैंने एक टेक्सचर लगाया हुआ है। अब अगर मैं चेक कर तो सब पर अलग अलग टेक्सचर दिखेंगे। तो ये हमारा रैंडम ऑब्जेक्ट टेक्सचर का काम है। अब मैं काम सिर्फ एक पर करूंगा, ये आउटपुट अलग अलग जगह पर दिखा सकता है। तो इस तरीके से हम रैंडम टेक्सचर एक ऑब्जेक्ट पर या एक टेक्सचर मल्टीपल ऑब्जेक्ट पर वो भी रैंडमली यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करेंगे, बट पहले मुझे ये सारे डिलीट करने हैं। मुझे ओरिजिनल जो टेक्सचर है वो यूज करना है। तो मैं एक नॉर्मल टेक्सचर बनाता हूँ। तो अभी के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करूंगा, मैं इसे साइड कर देता हूँ वुडन फ्लोरिंग से। मुझे चाहिए एक नया टेक्सचर। तो हम ये टेक्सचर कैसे बनाएंगे,
मेरे पास प्रिंसिपल BSDF है, आउटपुट ये है। यहाँ पर देखो, यहाँ टेक्सचर कैसा है, तो ऐसा कुछ टेक्सचर बनाएंगे मैन्युअली प्रोसीजरल। तो पहले जाते हैं वेव टेक्सचर पे, ये आ गया कंट्रोल T। इससे मैं ऑब्जेक्ट बेस रखता हूँ और इसे मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तभी दिक्कत ये है कि ये एक सिंगल पीस है, ठीक है, ये ऑपरेट नहीं हुआ है ठीक से, तो मुझे अलग अलग टेक्सचर अलग अलग एंगल पे चाहिए, तो करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसे भी एडिट करते हैं। तो जो ये टेक्सचर है, ये जो मॉडल है, उसे मैं अलग एंगल में बनाऊंगा और इसे अलग एंगल में, यानी 90 डिग्री जैसा। तो इसे भी हम ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल सिंपल सा बनाते हैं। तो सिंपल से टेक्सचर में क्या करना है, मुझे एक डायरेक्शन में काम करना है। तो पहले मैं इसका एक छोटा सा डुप्लीकेट काम करके देखता हूँ, शिफ्ट D, अप्लाई, और इसके जो टेक्सचर्स है, ये जो ऑप्शंस है, उसे मैं निकाल दूंगा यूं, और सिर्फ उसी पर काम करूंगा। तो ये वाले टेक्सचर्स, ये वाले मॉडल पे मैं टेक्सचर नहीं लगा रहा अभी, मुझे सिर्फ इस पर काम करना है, सिर्फ इस पर काम करूंगा। और यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देता हूँ, लूज पार्ट, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट पर मैं टेक्सचर नहीं रख रहा, मुझे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर काम करना है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि ये कैसे है, ठीक है। तो इसे मैं 45 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो ये टेक्सचर आ गया। इसे मैं अप्लाई करता हूँ, या 45 डिग्री माइनस में जाऊंगा, उसके बाद कंट्रोल A और रोटेशन अप्लाई, तो ये हो गया। ऐसे ना करके मैं अगर 45 डिग्री यहाँ रोटेट करता हूँ, फिर कंट्रोल A करता हूँ, तो ऐसे आएगा। तो ये सही रहेगा। इसे हाइड कर देता हूँ। मटेरियल प्रीव्यू में जाके मैं देखता हूँ कैसे काम कर सकता हूँ इस पर। तो यहाँ मुझे ये इफेक्ट आ गया, ये दिख रहा है। तो मुझे पहले इसी पर काम है, तो मैं इसे ऐसे रखता हूँ और एक कलर रैम्प क्रिएट करता हूँ जो ऐसे है, या नॉर्मल का ये। अब इस पर मैं डिस्टॉर्ट क्रिएट करता हूँ और उसके बाद स्केल, फिर डिटेल्स। तो ये डिटेल है, ये रही डिटेल। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्स डायरेक्शन में 0.1 करना है, तो ये ऐसे आएगा। तो मुझे वाई डायरेक्शन में 0.1 करना है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये रहा। अब मैं स्केल बढ़ा सकता हूँ ऐसे, बट मुझे 0.1 नहीं 0.05 रखना पड़ेगा, तभी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर मैं एक मिक्स RGB नोड ऐड करूँगा, जिसे यहाँ ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद ये जो कनेक्शन है, जो कलर में कनेक्ट हो गया कलर 1 में, उसे मैं फैक्टर में लगाता हूँ। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट डिटेल है, वो फैक्टर में लग के इन दो कलर के लिए मास्क का या मिक्सचर का काम करेंगे। मैं यहाँ पर कलर बनाता हूँ, जैसे ये, और कुछ ऐसे यूं। मैं यहाँ से वाइट कलर ऐसे रख सकता हूँ, इसमें और एक कलर शेड ऐड कर सकता हूँ, और फिर देख सकता हूँ मैं इसमें भी डार्क कलर क्रिएट कर सकता हूँ। मैं लाइट डार्क भी मिक्स कर सकता हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट के साथ खेलना नहीं पड़ेगा। यूं वेरिएशंस, तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा लाइट करते हैं और यहाँ से इजी रखते हैं,
तो ये इफेक्ट आ रहा है, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर मैं इसे डार्क और ब्लैक रखता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे ब्राइट कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके साथ और एक मिक्सचर करेंगे, तो मैं इसी को सेम डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी यहाँ पर, और एक नोड यहाँ ऐड करता हूँ जिसमें एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैं यहाँ पर और छोटा करूँगा डिटेल्स ऐसे, और यहाँ थोड़ा सा क्यों, यहाँ स्केल में और छोटा कर सकता हूँ, तो ये वुडन इफेक्ट ऐसे दिखेगा। और इसे मैं यूं डार्क कर सकता हूँ। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है तो चलेगा। ये देखिए काम हो गया। अब इन दोनों के लिए ओवरऑल टेक्सचर स्केलिंग का बनाते हैं, तो मैंने इन दोनों नोड कनेक्शन को शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया, तो ये बन गया। मुझे शॉर्टकट ऑन करना चाहिए था। हाँ, तो अब शिफ्ट और राइट क्लिक एंड ड्रैग, तो उतने दो कनेक्शंस एक यहाँ कनेक्टिंग नोड बन जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर नया एक वेक्टर मैथ स्केल नोड ऐड करता हूँ जिसमें स्केल ऑप्शन रहेगा, जिससे मैं यहाँ ऑपरेट कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए 0.25। तो देखिए बड़ा नोड बन गया, वैसे ही 2 तो छोटा हो गया, 1 स्टैंडर्ड है। मुझे यहाँ पर कुछ एडिटिंग करना है, जैसे मैं यहाँ 1.5 रखता हूँ तो वो 1.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन ये वेरिएशंस क्रिएट करेगा। मैं यहाँ 0.025 रख सकता हूँ तो और स्ट्रेच्ड इफेक्ट आएगी। उतना नहीं रखना, ये काफ़ी है, थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी 0.075 भी ठीक है, अच्छा दिखता है। 2 ये और फाइन हो जाएगा, तो ये ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे फिर से 2 कर दिया तो ये वेरिएशंस ब्लेंड हो रहे हैं। 1 रखा तो ये हो रहा है। यहाँ पर 0.1 कर सकता हूँ तो ऐसे आएगा, तो मुझे ये 0.25 ही रखना है, 0.05 ही रखना है शॉर्ट। और यहाँ मुझे क्या मिक्स करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से ये और ब्लेंड हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई से बेहतर डार्कन है। क्लैम्प कर सकते हैं तो और फ्लुएंटली ब्लेंड हो सकता है। ये देखिए, अब इसके सहारे मैं इसे यूं रखूं, इसे थोड़ा ऐसे रखते हैं, तो ये वुडन इफेक्ट ऐसे आएगा। मैं यहाँ पर एक नोड ऐड करके ग्रे टोन रख सकता हूँ और इसे लाइट ग्रे कर सकता हूँ, ज़्यादा लाइट नहीं, यूं। और इसे बड़ा कर सकते हैं हम, इसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अब इस पर और इफेक्ट चाहिए, और हो सकता है जैसे नॉइस टेक्सचर एक, जैसे मिक्स आरजीबी एक। तो इस पर करना क्या है, ये नॉइस टेक्सचर यहाँ ऐड करना है। मुझे ये मिक्स शेडर यहाँ ऐड करना है और यहाँ से ये शेडर ऐड करना है। अब देखिए क्या इफेक्ट आता है। ओके, ये है इफेक्ट, ये आ गया।
रफनेस, इवन इसका भी डिस्टॉर्शन कर सकते हैं। और फिर से ऐसा एक नोड और ऐड कर सकते हैं यहाँ, तो ये इफेक्ट आएगा। इसे मैं यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। यू, ये देखिए यहाँ से 0.5 करेक्ट, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर मैं इसे 25 करता हूँ तो इफेक्ट ऐसी आएगी, बट 25 के बदले इधर 40 करते हैं, और ये जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफेक्ट चेंज हो सकता है शायद। ठीक है, क्लैम्प एंड 1 तो भी चलेगा, लेकिन 0.5 ठीक है, बेहतर है। और ये 0 रखता हूँ तो ऐसा आएगा, बट मुझे यहाँ पर और डिफरेंट सेटअप करना है, तो मैं इधर से 0.25 रखता हूँ तो ये नोड ऐसे आ रहा है। यहाँ पर मैं जैसे ही ये इफेक्ट यूं एडजस्ट करता हूँ तो डिफरेंस दिख रहा है, तो इसे ऐसे रखते हैं और ये 5 कर देते हैं तो ऐसा दिखेगा। 2 रखेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ 0.05 रखते तो ऐसा दिखेगा, तो बेटर है 0.05 ही ठीक है। और ये स्केल 4 कर दूंगा। ये नोड्स, ये जो रफनेस है उसे थोड़ा कम करता हूँ ना, और ये स्केल कम कर देता हूँ ताकि वेव्स अच्छे दिखे। कुछ ऐसे भी चलेंगे लेकिन ठीक नहीं है। 25 या 40 ठीक है, और फिर इसे बढ़ाओ। ये स्केल 1 या 2 ही ठीक है। इसे ऐसे रख सकते हैं और फिर छोटा कर सकते हैं। फिर चेक करते हैं कि कैसा बना सकते हैं हम इसे। ठीक रहेगा यहाँ तक। ओके, इसके बाद 0.75 या 0.5 स्केल 7.5 ये ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ा कम, यहाँ से भी ठीक है। यहाँ 0.5 करता हूँ तो ब्लेंडिंग इफेक्ट अच्छा आ रहा है, बट मुझे 1 रखना पड़ेगा नीचे के डिटेल्स दिखाने। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसके कलर्स के साथ खेलना है, थोड़ा लाइट रखना है। फाइन, ये सही आ गया, बट इसे और लाइट करना पड़ेगा। यूं ठीक है। अब इसे रियल देखते हैं, अच्छा दिख रहा है। अब मैं रफनेस कम करता हूँ, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मुझे एसी टेक्सचर का बम्प मैप और नॉर्मल मैप बनाना है, तो कलर रैम्प, बम्प मैप और रफनेस मैप बनाना है तो कर सकता हूँ। तो ये कलर रैम्प यहाँ, ये ऐसा दिखेगा, और इसे थोड़ा लाइट करेंगे तो अब ये ऐसा दिख रहा है। तो इसे मैं रफनेस पे डाल दूँ तो ये इफेक्ट आ रहा है।
ठीक है, शिफ्ट डी यहाँ आएगा और इधर मैं बम्प नोड ऐड करता हूँ, यहाँ लाता हूँ, इसे नॉर्मल से कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से हाइट कनेक्ट करता हूँ, इसकी वैल्यू 0.1 0.1 और डिस्टेंस भी 0.1। उसके बाद यहाँ खिलेंगे, जितना डार्क पार्ट ब्राइट होगा उतना वो क्रिएट करेगा। ये 0.05 करते हैं, ये ठीक रहेगा। और थोड़ा सा ओके, तो ये हो गया। अब इसे मुझे ऑपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? मैं इसे 45 या -45 करता हूँ या 90 करते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 135 ज़्यादा है, 45 ये ठीक है, बट हमें ये ऐसे रखना है, तो ये होगा 225। ठीक है, अभी इसी ऑब्जेक्ट के लिए मुझे सेम सेटअप चाहिए, तो इसी को अप्लाई करता हूँ और चेक करते हैं कैसा दिखता है। ये देखो, ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे रोटेट करते हैं 45, फिर अप्लाई, या इससे -45, सॉरी, रोटेट -45 करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर 45 या -45, ये हो गया। इस तरीके से ये बन गया। अच्छा, इसमें भी थोड़ा ब्राइटनेस ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं डार्कन करता हूँ तो ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा, ऐड करूँगा तो ऐसा दिखेगा। ये शायद ठीक लग रहा है। इसके ग्रे टोन्स सेट करते हैं। ये वुडन फ्लोरिंग शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है, हमने ये वुडन फ्लोरिंग बना दिया। अब इसका स्केल सेट करते हैं 0.5, बहुत बड़े बड़े नोट्स है। 0.25 ज़्यादा हो गया, 0.75, 1 ही ठीक है, ये ठीक। तो ये अभी मुझे एरे करना है और इनको ऑपरेट करना है, तो यही सेम सेटिंग्स यहाँ चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, रैंडम करना पड़ेगा। तो इसकी दूसरी तरकीब है, ये मैं डिलीट करता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ होगा, यही मटेरियल मैं अप्लाई करता हूँ। ये कुछ ऐसे दिख रहा है, वियर्ड सा, तो इसके लिए रास्ता है। मैं पहले इसे एडिट करता हूँ। तो मैंने देखा कि ये एक नोड और ये एक दूसरा नोड है और ये रैंडमली होना चाहिए। तो रैंडम तो होगा नहीं, अभी फ़िलहाल हम मैन्युअली देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसे डुप्लीकेट करता हूँ, मैं इसे असाइन करता हूँ, ये देखिए। तो अब क्या करना है, मुझे इसे असाइन करना है, तो यही मटेरियल असाइन करूँगा और इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो ये रहेगा 02 और जो पहले वाला है वो रहेगा 01। ठीक है, 02 में मुझे इसे रोटेट करना है 45 डिग्री। ओके, 90 डिग्री, कुछ काम नहीं कर रहा,
क्यों? क्योंकि हमें इस पर काम करना है 45। तो बात नहीं बन रही, तो हमें किस पर देखना है, यहाँ देखते नहीं। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पर हम एक और ट्राई करते हैं, वेक्टर रोटेट, चेक करते हैं काम करता है या नहीं। 45 काम कर रहा है, तो इससे मैं करूँगा -45, तो ये एंगल मिल गया। और दूसरे पे भी वही काम करना है, तो ये 2 है, मैंने अंडू किया था, ये 1 है। यहाँ मैं वेक्टर रोटेट ऐड करूँगा, रखूँगा 45। अब यहाँ मैं इसकी रख सकता हूँ जैसे 0.75, अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर भी मैं 0.5 रख सकता हूँ, बड़ा और ऐसा दिख रहा है। यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइट डार्क खेल सकते हैं, जैसे ये और यूं, ये देखिए। तो इस तरीके से हम वुडन फ्लोरिंग बनाते हैं। मैं इसे और बड़ा कर सकता हूँ, जैसे 0.35, और यहाँ भी मैं 0.5 करके देखता हूँ, ठीक रहेगा। नोड अच्छा दिख रहा है, वुडन फ्लोरिंग लग रहा है। और नीचे का जो सेट है, जो पॉलीगॉन, जो प्लेन है ये वाला, उसे मैं ब्लैक ग्राउंड नाम देता हूँ, ग्राउंड। जिसमें मुझे ये मैट रखना है, ब्लैक कलर करना है, मैट सेट। तो ये ग्रुप में बीच में कहीं कुछ दिखेगा नहीं। इसे मैंने सेव कर लिया, और ये रहा हमारा वुडन फ्लोरिंग, वो भी प्रोसीजरल, अच्छी डिटेल के साथ। चेक करें, से नजदीक जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं बम्प वैल्यू बढ़ा सकता हूँ 0.075, अच्छा दिखेगा। दूसरे स्लॉट में जाके देखते हैं, यहाँ पर भी मैं बम्प वैल्यू 0.075 कर सकता हूँ, डिटेल्स बढ़ेगी। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट दिखाएगा। वैसे 0.1 बुरा नहीं है, दूर से उतना दिखेगा नहीं, बट अच्छा भी दिखेगा, इफेक्ट कहीं से भी दिखाई दे सकती है, इसलिए मैंने ये अपडेट किया। और ये ऐसे दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक यूज करते हैं, हमने यहाँ नॉइस ये क्रिएट किया है, इसे भी मैं 2 बार यूज कर सकता हूँ यहाँ नॉर्मल के साथ। तो देखें, इफेक्ट अपडेट हो रही है, बट थोड़ी सी ग्रीडी हो रही है, यानी ग्रीडी यानी बहुत जबरदस्ती ये काम, ये आउटपुट दिखा रहा है। तो इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये डुप्लीकेट करता हूँ, इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और इसे यहाँ नॉर्मल में कनेक्ट करते हैं। अब दिक्कत नहीं आएगी, अब बहुत अच्छे से दिख रहा है। वैसे ही मुझे दूसरे स्लॉट में भी करना है। इसका डुप्लीकेट, इसे कनेक्ट कर दूंगा नॉर्मल में, और इसे कनेक्ट करेंगे हाइट में। सेम सेटिंग, कोई गड़बड़ नहीं, और आउटपुट आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि इफेक्ट और दिखे, ये हो रहा है। वैसे ही दूसरे स्लॉट में भी काफी है, और ये आउटपुट आ रहा है। अब ये रैंडम होना चाहिए, रैंडम कैसे होगा, इसे रैंडम कैसे किया जा सकता है,
मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका जो आउटपुट है जो इफेक्ट है वो यहाँ मुझे रैंडम करना है। तो रैंडम करने के लिए मुझे एक और नोड अप्लाई करना होगा और मैं यहाँ से ये रैंडम करके देखता हूँ, कोशिश करते हैं क्या काम करता है। ये देखो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, चेक करते हैं। तीन अलग अलग कलर्स, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। ये रैंडम ऑप्शंस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये टेक्सचर ऐसे अप्लाई किया है तो ये मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है इसमें, तो हम निकाल देते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं। हमने ये रैंडम तो किया लेकिन ज़्यादा नहीं किया है, तो ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डार्क करते हैं और दूसरे स्लॉट में जाके इसे और डार्क करते हैं ऐसे। अल्टरनेट डिज़ाइंस, अल्टरनेट कलर्स, ठीक है अभी चलेगा। वैसे आउटपुट आ सकता है, इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। रैंडमनेस क्रिएट करने में क्या होता है कि हमें लाइट डार्क का इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, अलग अलग शेड्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो ये वैसे हो सकता है। अलग ऑब्जेक्ट्स अलग रैंडमनेस, जैसे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये मैं यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये अलग ऑब्जेक्ट है बट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है इसीलिए। तो रैंडमनेस करने में ये टोन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस पे ये ऑब्जेक्ट ट्राई नहीं करते, हम करेंगे इसको ऑप्शन। तो कैसा है कि ये आउटपुट चेंज करने में इजी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से इसे रैंडम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसका रैंडम स्केल कर सकता हूँ। स्केलिंग रैंडम हो सकती है बट अभी कुछ नहीं करना, तो इसे डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं। हम रैंडम को फिर कभी करेंगे वापस, इस पर और काम किया जा सकता है। अभी मुझे ये ऐसे रखना है। मैं इस पर लाइट डार्क का कंट्रोल कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सेचुरेशन कम करते हैं, हल्का डिफरेंस रखते हैं, सेचुरेशन और बढ़ाते हैं। सो ये थोड़ा लाइट, ये डिफरेंस ठीक है। ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा वुडन फ्लोरिंग। इस पर हमने थोड़ी अच्छी मेहनत की। तो प्रोसीजरल वुडन फ्लोरिंग, अगर इसे ऑटोमेट करना है, प्रोसीजरल कंसेप्ट में रखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा और अच्छे से काम करे। यानी मुझे ये ध्यान देना था कि मैं जब टेक्सचर करूँ तो ये मुझे इसके एंगल का ध्यान रहे, बट हमने वो गलती कर दी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टेक्सचर कर रहा हूँ तो ये एंगल का ध्यान रखूँ, ठीक है। हम सीख चुके सबक, बट ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ज़्यादातर काम हम टेक्सचर में ही करते जब ऐसा काम हो जाता है। नॉर्मली हम ब्रिक बाय ब्रिक का कंसेप्ट करते तो दिक्कत नहीं आती, जैसे ऐसे टेक्सचर्स होंगे, ऐसे मॉडल्स होंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ऐसा होता है तो हम आसानी से ये काम कर सकते हैं, बट ऐसे डिज़ाइंस में दिक्कत आती है, मानते हैं। तो हम इसके लिए भी सॉल्यूशन किसी और ट्यूटोर में ढूंढ लेंगे। तो ये था हमारा एक पार्ट। अब एक छोटा सा पार्ट हम करते हैं इसकी लाइट, फिर हम क्लोज करते हैं। तो इसके लाइट के टेक्सचर के लिए ये जो लैंप है उसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ मैं नाम देता हूँ उस लैंप को। लो लैंप को मैंने यहाँ कोई टेक्सचर या नाम नहीं दिया है, तो मुझे ये भी सारे एक ही ऑब्जेक्ट्स में बनाना है। तो पहले मैं एक टेक्सचर बनाता हूँ जिसका नाम होगा ब्रास या स्टैंड। ठीक है, उस पर मैं ब्रास का टेक्सचर बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक एक करके टेक्सचर देता हूँ। ये जो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल एल यानी सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा, साथ ही ये वाले भी कंट्रोल एल, और ये वाले भी कंट्रोल एल। इनको मुझे ब्रास का टेक्सचर देना है, तो मैं इसके इनके अलावा कंट्रोल आई करता हूँ, तो सिर्फ ये सिलेक्ट हो गया। उसे दूसरा टेक्सचर असाइन करूंगा स्लॉट, उसे मैं बाद में देख सकता हूँ। अभी फिलहाल मुझे इस पर काम है। स्लॉट 1 में ब्रास स्टैंड है, सिलेक्ट एक कलर, यहाँ पर उसे कनेक्ट करता हूँ और मेटालिक ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। जूम करते हैं, ये रहा। अब रफनेस जैसे जैसे कम करूंगा वैसा वैसा इफेक्ट आएगा। इसकी एनिसोट्रॉपी बढ़ाते हैं, रोटेशन भी देख लेते हैं। अब मेटालिक में स्पेकुलर ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती, रफनेस के साथ खेला जाता है। अब मैं इसके कलर्स के साथ खेलूंगा। तो कलर में मुझे ब्रास इफेक्ट जैसा कुछ चाहिए। थोड़ा सा डार्क करेंगे ऐसे। यहाँ से मैं सैचुरेट करके इफेक्ट बना रहा हूँ ब्रास का। हाँ, और इसमें रफनेस थोड़ी सी बढ़ाऊंगा यूँ, तो ये ब्रास इफेक्ट आ गया। हाँ, इसमें अगर पिंक टोन चाहिए यानी गोल्ड, रोज गोल्ड इफेक्ट चाहिए, मैं इसे डुप्लीकेट करके फिर ट्राई करता हूँ, नहीं तो ये बनाया बेकार जाएगा। रोज गोल्ड में मुझे ये रेड चाहिए, तो ये रेड कर देते हैं। यहाँ पर भी मैं उसे रेड ही रखूंगा। ये रोज गोल्ड हो गया। ठीक है, जैसा टेक्सचर चाहिए। तो हम अभी यही रखते हैं और फिर दूसरे स्लॉट में जाके नया टेक्सचर बनाते हैं जिसका नाम होगा फ्लोर लैम्प एट। लिखता हूँ, इसे सिर्फ ब्रास स्टैंड लिखा है तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फ्लोर लैम्प, सॉरी। अब यहाँ मुझे ट्रांसलूसेंट इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे एक कलर बनाना है। भी एक कलर यहाँ कनेक्ट करता हूँ, ये इफेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा लाइट, ये ठीक रहेगा। और उसके बाद मुझे रफनेस कम करनी है, ट्रांसमिशन ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रफनेस क्रिएट करनी है, और इतना हो गया। अब ये बंद है, मैं इसे इतना रख सकता हूँ तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्यों? मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सॉलिड चाहिए। तो अब ये बंद है इसलिए ऐसे दिख रहा है। ठीक है,
इसे ब्राइट करता हूँ, इससे कर्व नोट देता हूँ, इसे और थोड़ा ब्राइट करता हूँ, ऐसे ये ठीक है। उसके बाद मैं एक पॉइंट लाइट क्रिएट करता हूँ जो इस लैंप के अंदर होगी, जिससे मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, इसे यहाँ लाऊंगा ऐसे। कोशिश करते हैं सही बनाने की। इसकी साइज छोटी करते हैं। मैंने अभी तक कोई साइजिंग नहीं की है, छोटा रखते हैं। यस। तो उसके बदले मुझे ये जो सेटअप है पूरा, ये एडिट करना पड़ेगा। तो हम इतने वर्टेक्स को छोड़ देते हैं, इतने वर्टेक्स को छोड़ देते और इसे ऊपर लाते ऐसे, यूं। ये अच्छा डिज़ाइन है। उसके बाद ये जो वर्टिसेस है या समझो पॉलीगॉन्स हैं, ये वाले, फिर ये वाले और ये वाले, इन्हें ऊपर लेके जाते हैं ऐसे। ये भी अच्छा डिज़ाइन है मेरे ख्याल से। लैम्प बन गया। अब इस पे मुझे ये जो पॉइंट है वर्टेक्स का, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डी सिलेक्ट करते हैं, ये सारे इतने, इनको मैं स्केल कर सकता हूँ, तो ऐसे स्केल करता हूँ। उसके बाद अच्छा, इसी वो स्केल नहीं हुआ, मुझे ये वर्टेक्स निकालने, ये उस रॉड के है, यहाँ के स्केल करूँगा और थोड़ा नीचे लेके आऊँगा यूँ, ऐसे। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ रखूँगा, तो ये इफेक्ट आएगा। अभी इसमें मैं थोड़ा येलो ऑरेंज लुक लाता हूँ और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जैसे 150 वाला, बहुत ज़्यादा है, 150 नहीं, हम 50 रखते हैं और इसे लाइट येलो रखते हैं। देखो आउटपुट भी आ रहा है, लाइट भी ऑन है, ऐसी इफेक्ट आ रही है। तो ये हमारा इफेक्ट बन गया। अच्छा, मुझे इसमें ब्लैक मेटल बनाना है, ये जो लैंप है उसमें ब्लैक मेटल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मुझे ये ब्रास इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, मैं एक इस टेक्सचर लूंगा, कंट्रोल टी, यूं। उसके बाद इसे रीसेट कर देते हैं, यहाँ लाते हैं कनेक्ट, एक आरजीबी नोड ऐड करेंगे जो ब्लैक कलर का होगा। यहाँ मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ और बम्प नोड ऐड करता हूँ हाइट के साथ, यहाँ रखूँगा 0.1, इसे भी 0.1। उसके बाद कनेक्ट करके देखते हैं और 500 या 1500 सॉफ्ट ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे, ये रफनेस आ रहा है बट मुझे यहाँ काम है, ये देखिए। अब मेटालिक इफेक्ट कम कर देंगे, एनिसोट्रॉपी और ये सब बंद कर देंगे, ये रफनेस, ये स्पेक्युलर, और ये आपको सेम इफेक्ट मिल गया, थोड़ी इफेक्ट के साथ, ग्लॉसीनेस के साथ। यहाँ आपको कोटिंग कर सकते हैं, अगर वो नहीं दिखता तो ये काफ़ी है।
इसे यहाँ से मैं क्लोजली देख सकता हूँ कि इसमें पाउडर कोटिंग जैसे इफेक्ट दिए। इसे मैं 0.05 कर देता हूँ या समझिए 0.035। उसके बाद मुझे ग्लॉसनेस कम करना है, रफनेस बढ़ानी है, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा और हल्का सा कोटिंग भी देंगे। तो ये बन गया पाउडर कोटेड मेटल। कैसे दिखेगा, ये भी अच्छा दिख रहा है। तो ये बन गया हमारा इफेक्ट। तो ब्रास करना है तो सीधे सीधे ये कनेक्ट कर दो। अच्छा, मैंने दोनों टेक्सचर एक साथ बनाए हैं तो कंफ्यूजन है, इसलिए मैं अभी इसे सिर्फ कनेक्ट करता हूँ, या हम इसका नया प्रिंसिपल BSDF बनाते हैं जो आसान हो जाएगा। मेटालिक, ये 0, ये ठीक है, ये भी बंद। इसे कनेक्ट कर दिया और डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो अब एनिसोट्रॉपी, थोड़ा सा रोटेशन, रफनेस जितना ज़्यादा या कम रखेंगे उतना इफेक्ट अच्छा दिखेगा। तो ये ब्रास का ये इफेक्ट आ गया, जो चाहिए वो बना सकते हैं। इसे मुझे आइसोलेट रखना है, बनाना है कैसे, तो मैं शिफ्ट P करूँगा और यहाँ N में यहाँ नाम दे दूंगा, जैसे कि ब्लैक पाउडर कोटेड मेटल, और ये होगा शिफ्ट P, ये रहेगा ब्रास मेटल। इनके कलर्स ठीक कर सकता हूँ, तो जो चाहे आप यूज कर सकते हैं, इसे या इसे, ऐसे काम किया जा सकता है। तो हमने देखा ये आउटपुट, और मैं इसे रेंडर करके देखता हूँ कैसा दिखता है। तो सेव, और यहाँ ये रेंडर रीजन या रेंडर फ्रेम ओपन करते हैं, ऐसे रखते हैं। यहाँ पर इसे कॉल करते हैं, 90 ही रखता हूँ अभी फ़िलहाल, और रेंडर करते हैं, देखते कितने टाइम में होता है। तो ये रेंडर हो गया और लकीली ये 43 सेकेंड्स में रेंडर हुआ। तो देखिए क्या आउटपुट है, क्या इफेक्ट है। ये ब्रास का स्टैंड, उस पर लाइट ऑन है, यहाँ उसकी लाइट की इफेक्ट आ रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन विंडो का आ रहा है, ये पेंटिंग, ये वुड, यहाँ का वुडन फ्लोरिंग। सो हम सही जा रहे हैं, आगे भी टेक्सचर करके देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।